एशिया कप में रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने हैं। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन्स का हदफ दे दिया है। शायकीन जीत के लिए पुरज़्म हैं, कहते हैं आज पाकिस्तान मैच लाजमी जीतेगा। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद उस्मान बट से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रवायती हरीफ ने जो है वो खूब धुलाई की है। पाकिस्तानी शाहीनों की तसल्ली के साथ जो है वो उन्होंने बैटिंग की है और 357 रन का हदफ भी दिया है। सिर्फ 2 खिलाड़ी जो हैं वो हिंदुस्तान के आउट हुए हैं, लेकिन शायकीन जो है वो बीच में देखा गया है कि बीच में मायूस भी नज़र आए और इसके साथ साथ कुछ जो शायकीन है पर उम्मीद भी थे। उनका कहना था कि मैच क्योंकि अभी बाकी है, जो बॉलर्स हैं उन्होंने तो मायूस किया है, जो मैच है वो जिताना है जो बल्लेबाज हैं उन्होंने, और देखना ये है कि वो किस तरह मैदान में परफॉर्म करते हैं। जो माहिरीन उनका कहना था कि बारिश की वजह से जो बॉलर्स हैं वो ठीक परफॉर्म नहीं कर सके, और देखा ये जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तानी शाहीन जो है वो उतरेंगे मैदान में और उसके बाद वो अपनी बैटिंग जो है वो करेंगे। तो देखना ये है कि अब बॉलर्स की तरह बैट्समैन ने भी अगर मायूस किया तो यकीनन शायकीन का पारा जो है बिल्कुल पहले भी हाई और मजीद हाई होगा। और अभी जो शायकीन है वो यही दुआ कर रहे हैं कुछ के बारिश हो जाए ताकि मैच जो है वो डिले हो जाए और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल जाए, जबकि कुछ जो शायकीन है क्रिकेट के वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि नहीं जो बैट्समैन है वो आएंगे मैदान में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। शायकीन उम्मीद लगाकर बैठे हैं बैट्समैन आएंगे और चौकों छक्कों की बरसात करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान, आपने अपडेट किया। अब कुछ सियासी खबरें शामिल करते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुतवक्की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान ने मुलाकात की है और वज़ीर क़ानून का सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान से गुरेज का मशवरा सामने आया है। हुकूमती मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश भी की गई है। अहमद इरफान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख दे सकता है। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन के तहत इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। ज़राए का कहना है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया तो वज़ारत क़ानून इलेक्शन कमीशन को तारीख मुस्तरद करने का मशवरा भी दे सकती है। मुल्क में एक और आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। तर्जुमान ऐवान सदर ने बताया कि डॉक्टर आरिफ अलवी की आज वजीर कानून से मुलाकात हुई, जिसमें इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर भी बात हुई, जबकि वजारत कानून राय दे चुकी है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने के लिए खत लिख दिया। खत में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सदर मुमलिकत फौरी तौर पर तारीख का ऐलान करें। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर को खत्म हो चुकी है, लेकिन आइन के आर्टिकल 44(1) के तहत डॉक्टर आरिफ अलवी अपने जानशीन के इंतखाब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि सदर के ओहदे की मियाद खत्म हो चुकी है। आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देकर नया बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ अटक में बैठे शख्स की वजह से हो रहा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसने दिया? आइन के मुताबिक सदर को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करना होता है। बदकिस्मती है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा है, उसकी एक मियाद है, एक टेन्योर है। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को खत्म हो चुकी है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं अबूरी सदर होते हुए? तो सदर नए सदर के इंतखाब तक सिर्फ इसलिए अपने ओहदे पर बरकरार रहता है ताकि रोजमर्रा के गवर्नमेंट के कामों में दिक्कत ना आए। जो अहम कानून साजी है, अहम फैसला साजी है, उसमें सदर मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। मईशत के हवाले से हौसला अफजा खबरें आ रही हैं और सदर वही कर रहे हैं जो उनकी जमात ने हमेशा किया है। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेहकाम की शारा पर गामजन होता है, ये तहरीक इंसाफ और इनके सदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्वस हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। अब करेंगे क्या? ये एक तारीख अनाउंस करेंगे। वो तारीख अनाउंस करने के बाद मुल्क में एक बहरान पैदा कर देंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देंगे और जो इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्विटर पैगाम में कहना है कि डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। ये रियासती मुआशी दहशतगर्द और साजिशी इलेक्शन नहीं, सिर्फ मुल्क में मुआशी सियासी और आइनी बहरान चाहते हैं।
खुदगर्ज साजिशी मौका मिलते ही मुल्क और अवाम पर एक नया वार करते हैं। ये मुल्क में अफरा तफरी, टकराव और गंद डालने की एक और मजमूम कोशिश है। मुल्क में अफरा तफरी और फसाद की ये साजिश भी नाकाम होगी। खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि रिहाई के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का मामला सामने आया है और अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को 18 सितंबर को पेश करने का भी हुक्म। इसी तौहीन अदालत के मामले की समाअत बताएंगे इबादुल हक। जी बासा, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वकास रऊफ मिर्जा ने आज इस मामले पर समाअत की तो आईजी पुलिस इस्लामाबाद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने इस बात का नोटिस भी लिया। अदालत ने जो आईजी पुलिस इस्लामाबाद है उनके काबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। 50,000 रुपए के एवज ये काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और आईजी पुलिस इस्लामाबाद को हिदायत की गई है कि वो 18 सितंबर को अदालत में पेश हो। अदालत में आईजी पुलिस पंजाब ने अपना जवाब दाखिल करा दिया जिस पर जो 18 सितंबर को पेश होने का हुक्म है। आपका शुक्रिया। और नैब में अहम ओहदों पर इस्तीफों ने बड़े केसेस की तहकीकात में बड़ी मुश्किलात खड़ी करती है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के बाद डेप्यूटी चेयरमैन नैब जाहिर शाह भी मुस्ताफी हो गए। जरा के मुताबिक डेप्यूटी चेयरमैन नैब ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो में एक के बाद एक इस्तीफा। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह भी मुस्ताफी हो गए। जराये के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को अरसाल कर दिया। जराये का कहना है कि डिप्टी चेयरमैन नैब ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। 2 रोज कबल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए थे, जबकि रवा बरस फरवरी में आफ्ताब सुल्तान ने चेयरमैन नैब के ओहदे से इस्तीफा दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे खाली होने से नैब के मामलात इल्तवा में पड़ने का इम्कान। नैब के 2 बड़े ओहदे खाली होने से न सिर्फ कोई नया रेफरेंस अदालत में दायर हो सकता है बल्कि एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी नहीं ली जा सकती। नैब तरमीमी कानून कलअदम होने पर मुकदमात की बहाली के लिए भी डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी जरूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं कि आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। कई मरतबा खुद अदालत सख्त इम्तिहान और माहौल का शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे गुड टू सी यू को गलत रंग दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। हम में से किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अलविदाई खिताब। नामजद चीफ जस्टिस के लिए खैर सगाली कलमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली। जेर अल्तवा मुकदमात में वाज़े कमी न लाने का एतराफ़ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई बार अदालत खुद शिकार बनी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। जस्टिस फाइज ईसा एक काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक है। हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जहाँ आज़ाद दिमाग मौजूद हो वहाँ इख्तलाफ होता है। मेरे दिल में काजी फाइज ईसा के लिए इज्जत है। जस्टिस ने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की कान और आँख होते हैं। सहाफ़ियों से तवक्को होती है कि वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करेंगे। मेरे गुड टू सी यू कहने को गलत रंग दिया गया। सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया कि मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। नामजद चीफ जस्टिस से यही सवाल किया गया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे चीफ जस्टिस ने तकरीर में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने तकरीब से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं जिनकी समाअत के लिए कोई शफाफ निज़ाम वज़ा नहीं किया जा सका। चेयरमैन पीटीआई की साफर केस में दरखास्त जमानत पर बुकला को पहले FIA के तकनीकी एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी। मामले पर अगली समाअत 14 सितंबर को होगी। दूसरी जानिब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तौहीनी अदालत केस में 15 सितंबर तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेटों से फ़ोन पर बात करवाने का हुक्म दे दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत काबिल समाअत होने के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत पर एतराज़ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि शरीक मुल्ज़मान की दरखास्तों की तफसील का सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ मुंसलिक नहीं, इसलिए दरखास्त काबिल समाअत नहीं। चेयरमैन PTI के वकला ने दलाइल के दौरान एतराज़ात को बिला जवाज़ करार दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए FIA की तकनीकी एतराज़ की दरखास्त जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए चेयरमैन PTI के वकला को एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी। जज ने दरखास्त
जमानत पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि असद उमर की दरखास्त जमानत अलहदा सुनी जाए। दूसरी जानब जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने 15 सितंबर तक चेयरमैन PTI के बेटों से बात कराने का हुक्म देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की डॉलर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी मनी एक्सचेंज कंपनीज के अमले की शदीद मुजाहिमत। FIA के 3 एहलकार जख्मी। हवाला हुंडी में मुलविस 59 अफराद को हिरासत में लेकर करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी भी तहवील में ले ली गई है। FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों का हवाला हुंडी में मुलविस माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान FIA एहलकारों को गैर कानूनी एक्सचेंज कंपनियों के अमले की शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। तसादुम के दौरान FIA के 3 एहलकार जख्मी हो गए। FIA की जानिब से मारे गए छापों में भारी मिकदार में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। हवाला हुंडी का काम करने वाले बाप बेटा डायरेक्टर शेख मुरीद और शेख साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में कायम गैर कानूनी एक्सचेंज के मालिक समेत 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल FIA खैबर पख्तूनख्वा निसार अहमद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। 36 FIRs दर्ज की गयी, जबकि 44 अफराद को गिरफ्तार करके 8 मिलियन से जायद मालियत के डॉलर्स बरामद किए गए। बाहर जो फॉरेन में जो इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं, जो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी हाथ डाला जाए और उनको इसमें जो है ना अंडर द लॉ जो है उनको भी ट्रीट किया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे तो उस वक्त तक जो है ना ये हमारा वन साइडेड एफर्ट होगा। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक मुजमुई तौर पर 48 रेड किए। हवाला हुंडी में मुलविस 59 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि 48 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हवाला हुंडी से मुतालिक 11 इंक्वायरियां भी जारी। दीगर कार्रवाइयों में मुख्तलिफ ममालिक की 150 मिलियन रुपए से ज्यादा करेंसी तहवील में ली गई। पाकिस्तान रेलवेज के माली हालात बेहतर ना हो सके। आला अफसरान समेत प्रिंसिपल ऑफिसर्स और मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी का मसला हल ना हो सका। ज़रा के मुताबिक रेलवे के बेशतर अफसरान और मुलाजमीन को माह अगस्त की तनख्वाह अभी तक नहीं मिल सकी। मामला क्या है बताने के लिए नुमाइंदा GNN लाहौर सरफराज अहमद हमारे से मौजूद हैं। सरफराज अहमद, बताइएगा, रेलवे इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, तनख्वाहें क्यों नहीं बर वक्त अदा की जा रही? देखें, महकमा रेलवे के मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हो सका है और रेलवे के बेशतर अफसरों और मुलाजमीन को माह अगस्त की जो तनख्वाह है वो अभी तक नहीं मिल सकी है और ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त ना होने की वजह से उनकी मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे की यूनियन ने जो है सरफराज आप हमें तफसीलात से